नमस्ते दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका ज्योति मिश्रा स्टडी ब्लॉग में। मेरा नाम है ज्योति और मैं एपीसी दोस्तों। आज थोड़ा मेरा गला खराब है, मुझे जुकाम हो रखा है। दोस्तों मेरा सारा काम खत्म हो गया था। मैं सुबह उठ गई थी, नहाना धोना पूजा पाठ सब काम खत्म करने के बाद मैं 1 घंटा रिवीजन करती हूँ अपना नोट्स। रिवीजन करने के बाद ही फिर मैं आई हूँ लंच बनाने के लिए। तो आज लंच में दाल चावल भिंडी की सब्जी और रोटी बना रही हूँ। जो मेरे नए सब्सक्राइबर नए व्यूवर में उनको बता दो कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैंने बीएड कर रखा है और मैं टीचर की तैयारी कर रही हूँ। और दोस्तों मेरा देखिए लंच बन गया है और मैं अपना लंच ले लेती हूँ। मुझे आज बहुत ही भूख लगी हुई थी तो मैं सबसे पहले लंच ही कर रही हूँ। आज मैं कोई नाश्ता नहीं बना रही हूँ और फिर मैं सारा किचन साफ करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी करने चली जाऊँ। तो दोस्तों मैं लंच भी कर ली थी, किचन साफ उफ करके मैं फिर अपने स्टडी टेबल पे आ गई हूँ। सबसे पहले मैं अपना टारगेट लिख लेती हूँ कि मुझे आज क्या-क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर मैं अपना स्टडी शुरू करूँगी। तो दोस्तों मैं सबसे पहले नोट्स ही बना रही हूँ और मेरा अभी विटामिन वाला ख़त्म नहीं हुआ है, मैं उसी को ही बना रही हूँ। और दोस्तों नोट्स बनाने के बाद मैं लगातार ही पढ़ी थी। मेरा आज स्टडी कम से कम 5 से 6 घंटे की हुई थी। और दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आपको पूरे दिन की ही रूटीन दिखाऊँगी, रात वाला नहीं दिखाऊँगी। इसलिए दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों मैं इसमें ये भी दिखाने वाली हूँ कि मैं सारा काम करते हुए मैं खुद के लिए समय कैसे निकालती हूँ। तो दोस्तों मैं गृहिणियों के लिए कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी गृहिणियाँ हाउसवाइफ हैं उनको टाइम नहीं मिलता है स्टडी करने के लिए, तो वो अपने समय का बँटवारा कर लें। 4 घंटे की पढ़ाई को पूरा करने में छोटे-छोटे सेक्शन में बाँट लें और शांत माहौल में घर में एक निश्चित कोना एक स्टडी एरिया बनाएँ। लक्ष्य निर्धारित करें, प्रतिदिन का लक्ष्य तय करें और स्मार्ट पढ़ाई भारी किताबों की जगह ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियो ट्यूटोरियल और एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं। और स्वास्थ्य पर्याप्त पानी पिएँ और 15 मिनट का व्यायाम ज़रूर करें। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी गृहिणियाँ वो ये सारी चीज़ें कर सकती हैं जिससे कि उनको स्टडी के लिए टाइम मिल जाए। और दोस्तों मैं बता दूँ कि मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मैं भी ये सारी चीज़ें करती हूँ। मैं अपनी स्टडी का टाइम थोड़ा-थोड़ा उसमें बाँट लेती हूँ। मुझे जितना समय मिलता है मैं उसी में पढ़ाई करती हूँ क्योंकि आप लोग को पता है घर में भी बहुत सारे काम होते हैं तो उनको करते हुए मैंने स्टडी करनी होती है। दोस्तों प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ अच्छी नहीं निकल रही है। और ये ब्लॉग में मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि मैं पूरा दिन कब-कब अपनी स्टडी करती हूँ और कब-कब मेरा सारा क्या काम होता है। और दोस्तों मैं इसमें आपको ये भी दिखाऊँगी कि मैं पढ़ाई के साथ-साथ अपने लिए टाइम कैसे निकालती हूँ। तो जितने भी हाउसवाइफ हैं मैं उनको यही बोलूँगी कि आप लोग स्टडी के साथ-साथ अपने लिए खुद के स्वास्थ्य के लिए ज़रूर कोई ना कोई टाइम निकालें। तो दोस्तों मैं लंच करके आ गई, फिर से मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो इस टाइम पे मैं एक कॉम्पिटिशन की बुक से प्रैक्टिस लगा रही हूँ। दोस्तों खूब पानी पिए, अच्छा खाना खाएँ, कभी-कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, विटामिन डी या बी12 की कमी के कारण भी हो सकता है। तनाव मुक्त रहें, 15 मिनट का व्यायाम या गहरी साँस लेने का अभ्यास करें, तनाव कम करने में मदद करती है। और परिवार का सहयोग और प्राथमिकता भी ज़रूरी है, मदद माँगे, अपने परिवार के सदस्यों को अपने पढ़ाई के लक्ष्य के बारे में बताएँ और घर के कामों में उनकी मदद लें। कुछ समय के लिए फालतू कामों और सोशल मीडिया को अपने लिस्ट से हटा दें और पढ़ाई को सबसे ऊपर रखें। इन रणनीतियों को अपनाकर आप शादी और बच्चों के बाद भी अपनी शिक्षा जारी रख सकती हैं। घर के काम और बच्चों को पढ़ाई मैनेज करने की ये कुछ उपयोग टिप्स हैं। तो दोस्तों आप लोग इनको फॉलो करिए। अपने परिवार वालों से भी कह दीजिए कि मुझे पढ़ाई करनी है इसलिए मुझे कुछ समय अपने पढ़ाई के लिए निकालनी है।
और दोस्तों हम खुद के लिए खुद ही समय निकालते हैं और मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा अब टाइम बचा नहीं तो इसलिए रिविज़न करिए, प्रैक्टिस लगाइए और नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप नोट्स बनाने लगेंगी तो व्यर्थ का टाइम उसमें ख़त्म होगी। दोस्तों मैं भी ज़्यादा रिविज़न पे ही ध्यान दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है कि मुझे लिख-लिख के याद करने की आदत है, तो बीच-बीच में मैं अपना लिख लेती हूँ। इससे क्या है कि मेरा नोट्स भी बन जाता है और मैं लिख के याद भी होता है मुझे। तो मैंने करीब साढ़े 3 घंटे की स्टडी कर ली थी। फिर शुरुआत में मैं ही अपने कार्य के महत्व को समझे, योजना बनाए, आप इसे कैसे करेंगे उस पर कायम रहे। भले ही कोई कहे कि ये अध्ययन करने का सही तरीका नहीं है, एकाग्रता का व्यवहार फिंगरप्रिंटिंग की तरह अद्वितीय है। आत्मविश्वास का निर्माण आपको न केवल पढ़ाई मन कैसे लगाएँ का उत्तर जानने में मदद करेगा, बल्कि अन्य करियर और जीवन से संबंधित निर्णयों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में भी मदद करेगा, जिससे व्यक्तित्व विकास में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों मैंने साढ़े 4 घंटे की स्टडी करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया है कि मुझे इन 30 दिनों में अपना वज़न कम करना है। तो मैं डेली अपने लिए 30 मिनट का समय निकालती हूँ। तो मैंने 30 मिनट की एक्सरसाइज करी थी दोस्तों। आप लोग भी अपना समय निकालिए और 30 मिनट का एक्सरसाइज करा करिए, जिससे कि शरीर भी स्वस्थ रहे और इससे क्या है कि हमारा पढ़ाई भी मन लगता है। मैंने सारे एक्सरसाइज 20-20 बार किया है। मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे स्टडी भी करनी है, तो इसलिए मैं 20-20 बार ही करती हूँ। ठीक है दोस्तों, एक दिन मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी इसका रिज़ल्ट कि मेरे कितने वेट कम हुए हैं। तो चलिए दोस्तों मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। दोस्तों मैंने रात में भी स्टडी करा था, तो वो मैंने वीडियो नहीं ली थी और मैंने 5 से 6 घंटे की स्टडी मेरी हो गई थी। तो दोस्तों मेरा एक्सरसाइज हो गया, मैं पूजा भी शाम की कर ली, उसके बाद मैं डिनर बनाने आ गई थी। डिनर में आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो दोस्तों अब मैं ज़्यादा वीडियो में बहुत सारा कट कर दी हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो दोस्तों अब मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। मेरी अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग कैसी लगी। तो राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।